बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आज हम चालू करेंगे। ये कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इन यही कह रहा है कि इससे आप इसको फैक्टराइज कर दें, इससे फैक्टर बना लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x² - 7x + 12। इन ये जो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इन ये x² - 7x + 12, इससे हमने फैक्टर बनाना है। तो फिर हम किस तरह करेंगे? सोल्यूशन हमने लिख दिया गिवन दैट इन ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको गिवन था ये वैसे ही लिख दिया, इन x² - 7x + 12 इज इक्वल टू। अब इससे हमने फैक्टर बनाना है, तो फिर हम इसको किस तरह करेंगे? यहाँ पर x² है, यहाँ पर -7x + 12। इन ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये यहाँ पर जो x² का कोएफिशिएंट है वो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन ऐसे दो हिंद से जिनके हासिल ज़रब करने से +12 आ जाए, हासिल जमा करने से यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास 7 है, 7 आ जाए, -7 आ जाए, -7। यानी ऐसे दो हिंद से जिनका हासिल ज़रब करने से हमारे पास +12 आ जाए, हासिल जमा करने से हमारे पास -7 आ जाए, वो हिंद से हमारे पास है -4 - 3। यानी -4 - 3। यानी -4 - 3 को जब हम मल्टीप्लाई करें इससे +12 आता है, -4 - 3 को जब हम ऐड करें इससे -7 आता है। इस वजह से तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है वो अपनी जगह पर लिखेंगे, ये जो दरमियान में वाला टर्म है इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे इज इक्वल टू। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है, x² लगा लिया, इसकी जगह हम ये जो 2 है से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 करेंगे, ये -4 है, यहाँ पर -3 है, यानी -4x - 3x। इन ये -7x की जगह हमने लगा लिया, ये जो लास्ट टर्म है ये अपनी जगह पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर ये पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। यानी यहाँ पर x² - 4x है, इससे हमने x कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर -4। इन दोनों से मैंने -3 कॉमन कर दिया, -3 जब हमने कॉमन कर दिया, यहाँ पर हमारे पास रह गया x, यहाँ पर हमारे पास रह गया -4। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इससे वापस टर्म आता है, यानी x × इससे हमारे पास x² आता है, x × -4 से -4x आता है। इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी -3 × x का हमारे पास -3x आता है, -3 × -4 से हमारे पास +12 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर x - 4 है, यहाँ पर भी x - 4 है, इन दोनों से मैंने x - 4 एक कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया x - 3, यानी ये जो एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया। यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कह रहा था कि आप इससे फैक्टर बना लिए, हमने फैक्टर बना लिया, यानी x - 4 एक फैक्टर आ गया, x - 3 दूसरा फैक्टर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x² + x - 12। यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इससे हमने फैक्टर बनाना है। सोल्यूशन हमने लिख दिया गिवन दैट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया x² + x - 12 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1 है। यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है ये -12 है, यानी -12 × 1, इससे हमारे पास क्या आता है? -12 आता है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1 है। यानी ऐसे दो हिंद से जिनके हासिल ज़रब करने से -12 आ जाए, हासिल जमा करने से हमारे पास क्या आ जाए? +1 आ जाए, वो हमारे पास हैं +4 - 3, +4 - 3। यानी अगर आप लोग देख ले यहाँ पर, यानी 4 × -3 है, हमारे पास क्या आता है? -12 आता है। 4 - 3 से हमारे पास क्या आता है? +1 आता है। तो फिर हम इसको इस तरह करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है, ये अपनी जगह पर लिखेंगे, ये जो दरमियान वाला टर्म है इस पर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी इसकी जगह हम ये दो हिंद से लिखेंगे। हमने इस तरह कर दिया इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है x² वैसे ही लिख दिया, इसकी जगह हम +4x, यानी +4x - 3x, यानी 4x - 3 से हमारे पास +x आता है। ये जो लास्ट टर्म है वैसे ही लिख दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देख ले, इससे हमने पेयर बनाना है, ये पेयर हमारे पास बन गया, ये दूसरा पेयर हमारे पास बन गया। यहाँ पर x² + 4x है, इससे मैंने इन दोनों से मैंने एक x कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर रह गया x, दरमियान में प्लस है, +4 आ गया।
इन दोनों से मैंने -3 को कॉमन कर दिया, यहाँ पर हमारे पास x रह गया, यहाँ पर +4 आ गया। अगर आप लोग ये मल्टीप्लाई कर दे इससे वापस हमारे पास ये टर्म आता है, इन x मल्टीप्लाई बाई x से हमारे पास x² आ गया, x मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास 4x आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाई x से हमारे पास -3x, -3 मल्टीप्लाई बाई -4 से हमारे पास -12 आता है। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर x-4 है, x+4, यहाँ पर भी x+4 है, इन दोनों से मैंने x+4 कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया x-3, यानी ये एक फैक्टर बन गया हमारे पास, ये दूसरा फैक्टर बन गया। यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास था, ये x² + x-12, ये कह रहा था कि आप इसको फैक्टराइज कर दें, इससे फैक्टर बना ले। ये हमने दो फैक्टर बना लिए, यानी x+4 × x-3। अगर ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर दे इससे वापस हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 20 - x x²। सॉल्यूशन हमने लिख दिया, गिवन दैट यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इससे हमने फैक्टर बनाना है, यानी वैसे ही लिख दिया 20 - x x² इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास 20 है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट हमारे पास -1 है, यानी 20 - 1 से हमारे पास क्या आता है, -20 आता है। यहाँ पर -1 है, यानी ऐसे दो हिंसे जिनके हासिल ज़रब करने से -20 आ जाए, हासिल जमा करने से हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए, वो हमारे पास है -5 + 4, यानी -5 + 4, यानी -5 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे -20 आता है, यहाँ पर -5 + 4 है, अगर इसको हम 8 कर दे इससे हमारे पास क्या आता है, +-1 आता है, यानी -1 लिख दिया इज इक्वल टू। तो फिर हम इस तरह करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है, ये अपनी जगह पर लिखेंगे, ये जो दरमियान वाला टर्म है इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी ये इसकी जगह हम ये दो हिंसे लगाएंगे। हमने फर्स्ट टर्म ये 20 तो 20 लिख दिया, यहाँ पर यानी -5, एक -5 था, एक +4 था, यानी -5x + 4x, यानी इन दोनों से हमारे पास -6 आता है। यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है -x² - x² लिख दिया। यहाँ पर आप लोग देख ले, इससे हमने पेयर बनाना है, यानी ये पेयर बन गया हमारे पास, ये दूसरा पेयर। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर -5x है, ऐसे मैंने +5 कॉमन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास रह गया 4 - x, 4 - x रह गया, इन दोनों से मैंने x कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया -4 - x। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर 4 - x है, यहाँ पर 4 - x है, इन दोनों में से मैंने 4 - x को कॉमन कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमारे पास रह गया 5 + x, यानी ये एक फैक्टर बन गया हमारे पास, ये दूसरा फैक्टर बन गया। यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 20 - x x², ये कह रहा था कि आप इस फैक्टर बना ले, ये हमने फैक्टर बना लिया 4 - x × 5 + x।